दोस्तों नमस्ते। आज हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि दिन ब दिन इसका प्रमाण बढ़ रहा है। हमारे पास कई पेशेंट हैं जिसकी उम्र 20 से 30 के बीच में है। इससे सोसाइटी का क्या हाल है इसका पता लगता है। और इस बीमारी से बचने के लिए अगर हम 4 चीजें ख्याल रखेंगे या गलतियां नहीं करेंगे तो उससे आराम से बच सकते हैं। तो नंबर 1 गलती कौन सी होती है? जब अपने पेरेंट्स को कैंसर की हिस्ट्री होती है, चाहे फादर चाहे मदर, उसका प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी बीमारी का, विशेषता कैंसर का प्रिवेंशन ये 5 चीजें से कर सकते हैं, 5 बिंदु से कर सकते हैं। जैसे अपनी मूठ होती है, हाथ की मूठ, उसमें 5 उंगलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी 4 उंगली से मूठ बांध नहीं सकते, उसकी ग्रिप नहीं रह सकती। तो 5 उंगलियां कौन से हैं? एक पहली आहार, दूसरा इंपॉर्टेंट है बिंदु निद्रा, तीसरा है व्यायाम, योग्य व्यायाम, चौथा है होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। ऑर्गेनिक इसलिए जरूरी है, ये फूड जैसी होती है, न्यूट्रासिटिकल जिसको बोलते हैं, ये सेफ होती है, कोई उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। 5वां है तनाव मुक्त जीवन। ये 5 बिंदु अगर हम अच्छी तरह से कर लिए तो कैंसर का प्रतिबंध होता है। जब पेरेंट्स में जेनेटिक्स बोलो, हेरिडिटरी के अनुसार हिस्ट्री होती है, उसका बीजारोपण होता है। लेकिन उस बीज का वृक्ष तभी बनता है कि उसको खत पानी मिला तो। ये खत पानी हम टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ये 5 बिंदु से। ये अगर गलती हम नहीं करेंगे तो कैंसर से हम आराम से बच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कई पेशेंट हैं दिन में 2 या 3 गोली खा के जिनका लाइफ आज 70 इयर्स तक गया है, कोई कैंसर की घटना नहीं है। दूसरी गलती कब होती है? कैंसर का एक निदान होता है, कैंसर की एक गांठ होती है, और एक गांठ जब मर्यादित शरीर के भाग में होती है तब उसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। और सर्जरी होती है, सर्जरी करके वो गांठ का निष्कासन किया जाता है। पेशेंट एक 10-15 दिन में आराम से लाइफ जीता है। वो एक आनंद में रहता है कि मेरी सर्जरी अच्छी होगी, बीमारी खत्म हो गई। वास्तव में वैसा नहीं रहता है। ये गांठ क्यों निर्माण हो गई, इस बीमारी का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। ये गांठ केवल गांठ बीमारी नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है। शरीर में जब एक कैंसर सेल निर्माण होता है तो अपनी प्रतिकार शक्ति से नष्ट होता है। जब अपनी प्रतिकार शक्ति दुबली होती है, वो कैंसर सेल नष्ट नहीं होता है। और वो कैंसर सेल का स्वभाव ऐसा होता है कि 1 से 2 से 3 ऐसे मल्टीपल अनवांटेड उसकी ग्रोथ होती है और इकट्ठा कहीं तो जमा होता है और ये वो गांठ के बना देता है, गांठ निर्माण होती है और वो गांठ सर्जरी से निकाला जाता है। ये सर्जरी करने के बाद केमो तो नहीं दे सकते या रेडिएशन नहीं कर सकते। केमो इसलिए नहीं दे सकते कि शरीर में अन्य जगह कहीं उसका प्रादुर्भाव नहीं होता है, इसलिए सिंपल वो गांठ निकाल दो या गांठ निकाला जाता है। वास्तव में ये प्रक्रिया जब तक नहीं रुकती है तब तक वो सर्जरी या गांठ निकालना एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो जाता है। बाद में उस बीमारी का प्रादुर्भाव होना ही है।
ऐसे कई पेशेंट हैं, 1-1.5 साल में फिर से गांठ वही होती है या शरीर के अन्य भाग में होती है, उसके साथ में और कहीं शरीर में दूसरे भाग में छोटी मोटी गांठी होती है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। इस अवस्था में जब पेशेंट आता है तो फिर से सर्जरी होती है और उसको केमो दिया जाता है। ये दूसरी गलती में क्या होता है कि जब केमो दिया जाता है, केमो देने के बाद पहले का पेट स्कैन और दूसरा पेट स्कैन में देखा जाता है और मेरे गांठ जो कैंसर है वो सबसाइड हो चुकी है और रिपोर्ट अच्छे हो चुके हैं। इस भ्रम में रहता है पेशेंट। वास्तव में ये भी गलतियां ही है, क्योंकि ये भी टेम्पररी मैनेजमेंट होती है। केमो एक ट्रीटमेंट ऐसी है कि उसमें जो कैंसर सेल है उसकी जो मल्टीपल ग्रोथ हो रही है, स्पीड से बढ़ रहा है, उस सेल की ग्रोथ जो हो रही है उसको अरेस्ट किया जाता है, कम किया जाता है या नष्ट किया जाता है। लेकिन ये कैंसर सेल क्यों बन रहे हैं, किस प्रक्रिया के कारण बन रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो वो इलाज, वो पैथोलॉजी नष्ट करने के लिए होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट इसके और कोई पर्याय नहीं। अगर उस समय हम केमो के साथ में केमो के पश्चात जो सेफ है, जो सुरक्षित है, जो न्यूट्रास्यूटिकल जैसे है, जिसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते और वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ऐसी अगर चिकित्सा हम लेंगे, 1 साल, कम से कम 1 साल लेंगे तो कैंसर दोबारा होने की संभावना नष्ट होती है। लेकिन इसके साथ में एक प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी चिकित्सा करते समय जो परीक्षण है, चाहे खून की जांच हो, चाहे स्कैन हो, स्कैन में सोनोग्राफी, MRI, CT, पेट, जो भी जरूरी है वो स्कैन करते रहना चाहिए। 6 महीने में, 1 साल में स्कैन करना चाहिए और हर 3 महीने ब्लड का रिपोर्ट करना चाहिए। ब्लड का रिपोर्ट कई ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, 1 से 50 ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, उसमें जो आवश्यकता के अनुसार ब्लड टेस्ट करना जरूरी होती है। तो ये अगर मुख्यतः 3 गलतियां अपन से नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो हम कैंसर से आराम से उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पेशेंट को जिस तरह से मार्गदर्शन होना चाहिए वो नहीं होता है और सोसाइटी या पेशेंट सफल होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम ये वीडियो शेयर करके सोसाइटी को अवेयर करिए। एक अपने का हर एक का उत्तरदायित्व है, खुद स्वस्थ रहे, कुटुंब स्वस्थ रहे और देश भी स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य जरूरी है। देश स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है, हर एक की प्रोडक्टिविटी देश की प्रोडक्टिविटी होती है। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।